गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए हमने कृतिका का पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी शुरू किया हुआ है। उसके 2 शीर्षकों का अध्ययन हमने कल किया था। गैंगटॉक शहर का अद्भुत सौंदर्य और युमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ का जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं। और आगे अब हम 2 शीर्षकों का अध्ययन आज करेंगे, जिनमें शामिल है हिमालय दर्शन और मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। अब लेखिका आगे बढ़ती हुई वीरान, संकरे और जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों पर यात्रा करते हुए लेखिका के सामने हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। वादियाँ चौड़ी होने लगी, घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगी, यानी नीचे की तरफ जाने लगी। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी फिल्मी गीत गुनगुनाने लगे। लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे दृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीप से सिर निकालकर ऊंचे पर्वतों को, झरझर गिरते जलप्रपातों को, चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती तीस्ता नदी को देखती। मेरे नागपति, मेरे विशाल कहकर लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप रुकी। लेखिका के सामने था 7 सिस्टर्स वाटरफॉल, यानी 7 सिस्टर्स नाम का एक फव्वारा, पानी का एक फव्वारा। सैलानियों ने तस्वीरें खींचनी शुरू की। लेखिका आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। पाँव पानी में डुबोते ही उनका सारा मन काव्यमय हो उठा। उसे लगा वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी है। अनमने मन से उठकर लेखिका को वही नज़रें फिर दिखाई दी। फिर सभी परिदृश्यों को बादलों की परत ने ढक लिया, यानी सभी दृश्यों पर बादलों की परत आ गई। चित्रलिखित सी लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रह गई। लेखिका को इस यात्रा के दौरान देखे जाने वाले प्राकृतिक जो दृश्य थे वो मोहित कर रहे थे, मुग्ध कर रहे थे। लगातार प्रवाहमान झरने, वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा के हिलोरे लेते प्रियता एवं रोडोडेंड्रन के फूल, सभी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए नजर आते थे। समय के इस सतत प्रवाह में हमारा वजूद तिनके सा लगता था, यानी थोड़े समय के लिए एक जगह पर रुकना पड़ता था। संपूर्णता के इन क्षणों में लेखिका बिखरे सौंदर्य से इस प्रकार एकात्मक हो रही थी कि उसकी अंतर आत्मा में प्रकाश भरने लगा। वह ईश्वर के निकट थी और सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी। हमारा अगला शीर्षक है बच्चों, मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ, यानी जो पहाड़ी औरतें थी वो किस प्रकार अपने बच्चों के साथ मेहनत करती हुई नजर आई थी। प्रकृति के इस अप्रतिम सौंदर्य को देखती लेखिका का महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। कब? जब उसने इस अद्वितीय सौंदर्य से परे कुछ पहाड़ी स्त्रियां
उसे पत्थर तोड़ती नजर आई और उनमें से भी कुछ ने अपनी पीठ पर बंधी डोको यानी टोकरी में अपने बच्चों को बांध रखा था। कुछ कुदाल से भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। लेखिका को यह स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जंग लगा कि शायद वो ये सारे कार्य अपनी भूख को मिटाने के लिए, मौत को मात देने के लिए और जिंदा रहने के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। वहीं खड़े BRO के कर्मचारी ने लेखिका को पूछने पर बताया कि ये पहाड़िनें रास्तों को चौड़ा कर रही हैं। फिर उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाने संबंधी दुस्साध्य यानी जिसको करने में बहुत कठिनाई हो, करना बहुत कठिन हो, ऐसे कार्य को बोलते हैं दुस्साध्य कार्य के बारे में बताया। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी स्त्रियां याद आई। उसे आदिवासी औरतों के फूले पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़िनों के हाथों में पड़े ठाठे यानी छाले जिसको हम बोलते हैं। यह कहानी कहते दिखाई दिए कि आम जिंदगियों की कहानी इस जगह एक सी है। तभी जितेन और मणि लेखिका को खोजते हुए वहां आए। जितेन ने लेखिका को आम जनता की अपेक्षा उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को कहा तो लेखिका को लगा कि ये लोग वेस्ट एंड रिपेइंग हैं। तभी उन श्रम सुंदरियों के हंसने पर लेखिका को लगा कि जैसे खंडहर ताजमहल हो गया। तो आशा है प्यारे बच्चों यहाँ तक पाठ का सार आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आगे के पाठ का अध्ययन हम आगे करेंगे। धन्यवाद।